हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक सिंगिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कर रहे हैं। मिशन एनडीए प्लस आप एनडीए पाथफाइंडर दोनों में से पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा। आज जो हम करने वाले वो है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर कैसे एनडीए क्वेश्चन पूछता है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे होगा हमारा। ठीक है, तो दोस्तों ये पोलर फॉर्म क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको करना, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि पोलर फॉर्म आसान है लेकिन इसे आप इजीली कर सकते हो। जब आगे क्लास में जाकर आप जाओगे तो डी मोइवर्स थ्योरम आप पढ़ोगे, वो भी हम आपको अभी यहाँ समझा देंगे अगर आप समझ पाओ तो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पोलर फॉर्म को समझ लेते। देखिए मान लीजिए कि आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी रहता है, अगर उसका हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म लिखने का कोशिश करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस आई बी। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक बात देखिए, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का फॉर्म हुआ, जेड बराबर ए प्लस आई बी। बात को समझिएगा, अगर हम ए बराबर यहाँ पर बोल दे आर कॉस थीटा और बी बराबर हम बोल दे आर साइन थीटा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये ए कॉस थीटा ए बराबर आर कॉस थीटा और बी बराबर आर साइन थीटा आया कहाँ से? तो देखो जब आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हो ना, पहले इस बात को समझो। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू जो होता है, ध्यान समझना, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो हम इसको बोलते हैं कॉस थीटा, वाई एक्सिस को बोलते हैं साइन थीटा। और ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है दोस्तों, अगर मैं ऐसा अगर आपके सामने बात करने की कोशिश करूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या हाइपोटेनस है। और इसी को दोस्तों हम लोग अगर आगे चल के बोलेंगे तो आर इसी को बोल देंगे। जो हमारा वहाँ पर क्या आया था दोस्तों, जो हमारा आर हमारा यहाँ पर क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ। आर यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये आपका क्या है मॉडुलस ऑफ क्या इसका, यानी कि जो हमारा आया है वैल्यू ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आए? तो मान लीजिए अगर ए की जगह हम आर कॉस थीटा लेते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, बी के जगह आर साइन थीटा। राइट, ओके, यहाँ पर आई होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। राइट, तो आर कॉमन लेंगे तो हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे। इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सर आप पूछोगे सर ये आर क्या है यहाँ पर, तो आर और कुछ नहीं, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसी का मॉडुलस है। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आर इज मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पूछोगे सर यहाँ थीटा थीटा किस तरह से लेंगे, क्योंकि पीछे सर आपने हमें आर्ग्यूमेंट सिखाया था। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ जो थीटा आपका होगा, ठीक है, ये हम लोग थीटा का क्या करेंगे, थीटा का क्या लेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा लेंगे पोलर फॉर्म में दिखाने के लिए। ठीक है, थीटा बराबर हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पीछे क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अगर जनरल वैल्यू की हम बात करेंगे, जो जनरल वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है, दो ये लेके ये ले, हाँ ये पहले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो है हम यहाँ पर एक ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस आपका क्या है 7i बट्टा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, इसे कहता है पोलर फॉर्म में दिखाने के लिए। देखो जब आप पोलर फॉर्म में दिखाओगे ना, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करके एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लाओ। ठीक है, 1 प्लस 7i बट्टा ये क्या होगा 4 माइनस आई। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस 2 दूनी 4i। ठीक है, यानी 1 प्लस 7i बट्टा ये कितना होगा 3 माइनस 4i। ओके, इसका मान हमारे पास क्या आएगा, तो इसको रेशनलाइज जब हम करेंगे यहाँ 3 प्लस 4i से रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, देखो ये काम आप तेजी से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर आपका क्या होगा 3 प्लस कितना 4i प्लस क्या, आप एक बात बताओ, ये 3 प्लस 4i 21 हो गया, कितना 21i प्लस क्या बोलो, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो घर से 7 चौके 28, तो माइनस 28 यहाँ हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1। ठीक है, अब बट्टा कितना दोस्तों, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 9 25। ठीक है, तो अगर हम इसे करेंगे तो 28 में से 3 जाएगा -25 होगा, और प्लस 21 प्लस 4 होगा प्लस 25i, और बट्टा दोस्तों कितना 25। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो -1 प्लस आई हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों -1 प्लस आई। ये चीज़ें आप जितना जल्दी समझ लो उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, देखो आराम से चीज़ों को करना है। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इतना काम तो खुद भी कर सकते हो, हमारी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग अगर ये सही से नहीं करेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है -1 प्लस आई आ गया। ठीक है, अब जेड बराबर हमारे पास एक सिंगल आ गया -1 प्लस आई। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे हम? ठीक है, तो देखो पोलर फॉर्म दिखाने का सिंपल सा तरीका है क्या, कि आपको क्या करना है, जो आपका थीटा होगा यहाँ पर, तो थीटा आपका क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ -1 प्लस आई जब हमारे पास आ गया, ठीक है, तो हम लोग टेन थीटा यहाँ से निकालते हैं।
टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा y बट्टा एक्स, ठीक है। तो y हमारे पास कितना है बोलो, तो y का मान हमारे पास 1 है और ये -1 है, तो यानी कि π/4 आ गया, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो -1 x के जगह और y के जगह प्लस, ठीक है। तो ये माइनस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप पहले पढ़े तो मैंने बोला था कि पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई में से π/4 आप घटाओगे तो क्या आएगा 3π/4, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो x का कोऑर्डिनेट है इसको बेसिकली आप cos थीटा बोलोगे, और जो y का कोऑर्डिनेट है उसे sin थीटा बोलोगे। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r भी हमें निकालना पड़ेगा, r बराबर क्या होगा मॉडुलस ऑफ z, तो यानी √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होगा √2। तो यानी कि हमारा पोलर फॉर्म का फॉर्म क्या होता है r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। अब देखो r के जगह √2 हो गया, और cos थीटा, थीटा के जगह कितना है आपको, तो थीटा और कुछ नहीं था, आर्ग्यूमेंट था, तो थीटा हमारा कितना है 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 हमारा उत्तर आ गया निकल के, ठीक है। आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट आसानी से पोलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया पोलर फॉर्म में दिखाने के लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं पोलर फॉर्म के लिए। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, क्या -16 बट्टा 1 प्लस i√3, ये क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म में दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या करोगे कि इसे ब्रेक करके एक सिंगल जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ लाओगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे कि आप उसका क्या निकालोगे, जो आपका वैल्यू निकालेगा आएगा उसका टेन थीटा निकालोगे, यानी आर्ग्यूमेंट निकालोगे। आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगा कि cos थीटा और sin थीटा में थीटा का मान क्या रखना है। आर्ग्यूमेंट निकालने के बाद आप निकालोगे r, जो कि मॉडुलस ऑफ z होगा। चलिए हम इसको करते हैं सबसे पहले ब्रेक। तो 1 - i√3 बट्टा 1 - i√3 से टूटेगा, तो -16 टाइम्स 1 - i√3 अब बट्टा क्या 1 + 3 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, हाँ होगा नहीं होगा, 1 + 3, 1 + 3 आपका कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ये -4, तो यानी -4 माइनस प्लस 4√3i, राइट, ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले हम टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो y बट्टा एक्स, ठीक है। तो y का मान हमारे पास कितना है, तो y का मान हमारे पास है 4√3, ठीक है। अब बट्टा -4 कट गया, √3 कितना का मान होता है 60 डिग्री पर, ठीक है। इतना काम हो गया थीटा का मान। दूसरा स्टेप में आपको आर्ग्यूमेंट चेक करना है कहाँ पर होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में जाता है, x माइनस वाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस π/3, क्योंकि 60 डिग्री किसका वैल्यू है π/3 का, तो क्या होगा 2π/3, राइट। तो हमें आर्ग्यूमेंट निकल के आ गया 2π/3। अब हम इंडिपेंडेंट है अपना वैल्यू बैठाने के लिए। पोलर फॉर्म का मैंने आपको फॉर्म बोला था याद करने का, z टाइम्स क्या, सॉरी माफ करना सॉरी, r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो r हमारा कितना होगा इसमें निकालो, ठीक है। तो आप r निकालोगे तो r इज नथिंग, इट इज अ मॉडुलस ऑफ z, ये हमारा z जो निकल के आया था। तो रूट अंडर क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 16 32 रूट के अंदर में होगा, और 32 का क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी 4√2, ठीक है। यानी तब हमारा r का मान 4√2 आया, और इंटू कॉस थीटा के जगह पर 2π/3 जो आर्ग्यूमेंट आया है वो, प्लस i sin 2π/3। यकीन मानो बहुत आसान है, बस सीखने की जरूरत है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखो, z बराबर 1 + i√3 हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अब इसे हमें कह रहा है पोलर फॉर्म में दिखाने के लिए। तो पोलर फॉर्म का पहला फॉर्म याद रखना, r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, ओनली थिंक अबाउट कि थीटा विल बी क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और टेन थीटा का मान √3 आ जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर y बट्टा एक्स, आर्ग्यूमेंट पहले निकालेंगे, यानी √3, तो थीटा का मान कितना π/3, राइट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा, ठीक है, ओके, यानी कि π/3 ही रहने वाला है, ठीक है। तो r कितना होगा, तो यहाँ r बराबर क्या होगा मॉडुलस ऑफ z, यानी कि रूट अंडर x के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या होगा, तो आपका 1 + 3 बराबर क्या होगा √4 बराबर 2, ठीक है। 2 टाइम्स क्या बोलो cos थीटा की जगह क्या π/3 प्लस i sin π/3, इट इज इन आवर पोलर फॉर्म, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पोलर फॉर्म में आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों आपका एक एप्रिसिएशन, आपका एक हेल्प हमें चाहिए, ठीक है, कि आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो। बड़ा मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। हम थोड़ा सा अगर आपका सब्सक्रिप्शन हमें अच्छा मिलेगा तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ज़्यादा अर्निंग करेंगे, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक डिजिटल बोर्ड ले सके ताकि आपको अच्छे से हम उस पर पढ़ा सके, ठीक है।
आप लोग को एनडीए निकलवाना है, बस हमारा यही जुनून है, ठीक है। आप उस जुनून के साथ पढ़िए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक और हम लोग पोलर फॉर्म में इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जेड बराबर -1 माइनस √3i, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या, तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले फॉर्म याद रखना, r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, इट इज अ पोलर फॉर्म का फॉर्म है, ठीक है। जहां पर r कुछ नहीं है, r इज मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, √x² प्लस y², ठीक है। फटाक से निकाल लो, तो -1 का स्क्वायर प्लस √-3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 आ जाएगा, हमारा r आ गया 2, ठीक है। अब हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, किसका, तो इस जेड का। उसके लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में टेन थीटा निकालो, क्या y/x, तो -√3/-1, ठीक है, बराबर π/3, राइट। उसके बाद चेक करो भैया किस क्वाड्रेंट में जाता है एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद पाई में सब्ट्रैक्ट या ऐड करना, तो माइनस माइनस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था पाई प्लस थीटा होता है, तो आप थीटा का मान कितना है आपको π/3, पाई प्लस π/3 करोगे कितना आएगा बोलो, 4π/3, ठीक है। बस हो गया, आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया, थीटा का मान आ गया। अब इसमें बैठा हूँ 2 टाइम्स cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो हमने पोलर फॉर्म में डेवलप कर लिया, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ, देखो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। लेट अस टॉक अबाउट डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। देखिए कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, ये खुद बना लेना आप लोग, ठीक है। कई बार क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों रुक जाना, ठीक है, समवन इज कॉलिंग, वेट। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तीखा कर दिया जाता है, तो उसमें हम ये काम नहीं कर सकते जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप काम नहीं अच्छा से कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है, और आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा वैल्यूज आ जाएगा और उसकी मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ 1 प्लस i√3 के पावर 8 प्लस 1 माइनस i√3 के पावर 8, इसका वैल्यू क्या होगा। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम से बनाएंगे, ठीक है, ओके। आपने पोलर फॉर्म सीखा, अच्छी बात है। अब हम डी मोइवर्स थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे और बताने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो इसके लिए पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। वो आपने सीख लिया, आप डी मोइवर्स थ्योरम को थोड़ा सीख लीजिए, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए डी मोइवर्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, मान लीजिए अगर कोई एन कोई इंटीजर है कोई भी एन, मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, ओके, और निगेटिव इंटीजर है, ओके। अगर ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में लिखा हुआ है ना, ध्यान से समझिए, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्लियर बात है। जहां पर n आपका पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर होगा, इट माइट बी अ फ्रैक्शन, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। क्या आपने डी मोइवर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को समझा, चलिए एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये डी मोइवर्स थ्योरम का फॉर्म है और किसी भी वैल्यूज को हम कैसे डी मोइवर्स के थ्योरम में इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये आपने अभी जो सीखा पोलर फॉर्म, उसी से रिलेटेड ये होगा, बस आप सीखिए जरा सा, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ध्यान से समझना कि मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन सेम डी मोइवर्स थ्योरम से हम बना सकते हैं, कैसे देखो। तो सबसे पहले एक काम हम कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताइए। देखो ये अगर हम इसको देखेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 3 थीटा प्लस, देखो यहाँ पर 3 थीटा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका cos थीटा है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसा ही लिखते हैं, स्मार्ट दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, अब इंटू इसको लिख देते हैं डी मोइवर्स थ्योरम से, तो क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर ऊपर में, तो ऐसा लिख सकते हैं ना cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, ऐसा करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखोगे आप, क्या देखोगे कि यहाँ पर ये देखो cos 3 थीटा है, यहाँ पर आई साइन 3 थीटा, यहाँ पर भी cos 3 थीटा और आई साइन 3 थीटा है, ठीक है, क्लियर बात है। तो एक काम दोस्तों हम कर सकते हैं, क्या काम हम लोग कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, और उसके बाद दोस्तों इनटू में हम लिख देते हैं ऐसा cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, राइट। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, लिख देते हैं cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के पावर 4, क्योंकि एक पावर लेकर इधर ले आए। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 3 थीटा, इसके बाद आई स्क्वायर है यहाँ, तो उसका मान क्या होगा -1, माइनस माइनस प्लस बना देगा, प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, राइट। इनटू में क्या हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के पावर कितना, अरे यार, ठीक है, 4। अब देखो ये 1 के बराबर हो जाएगा और फिर इसमें डी मोइवर्स लगा देंगे, तो ये जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके।
तो आप लोग डी मोइवर्स थ्योरम सीख गए क्या होता है, ठीक है, आप लोग को कोई परेशानी नहीं आया होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि डी मोइवर्स थ्योरम हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ रिजल्ट ला सकते हैं। एक क्वेश्चन वो मैंने जो दिया था 1 + i√3 के पावर 8, ठीक है, अब प्लस 1 - i√3 के पावर 8, इसका मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सबसे पहले इसको डी मोइवर्स फॉर्म में डेवलप करना, जो पीछे आपने पोलर फॉर्म पढ़ा था उसी संबंधित होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, आप क्या करिए, इसको आप कंपेयर कीजिए किससे, a + ib साइन थीटा से, सॉरी a + ib से। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, देखो मैंने आपको बोला था कि a बराबर होता है r cos थीटा और b बराबर होता है r साइन थीटा, राइट। तो अगर हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर एक काम करो, आप जो है यहाँ पर ऐसा ले लो, ठीक है, कि r cos थीटा बराबर सर आप ले लो 1, क्योंकि देखो, क्योंकि सर आपको a के जगह 1 है, ठीक है, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। आपने बोला सर b के जगह √3 ले लो, क्योंकि सर आपको r sin थीटा बराबर √3 है, मैंने बोला बहुत अच्छा बात है, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है। अब इस पे जो है मतलब जो है हमने एक प्रतिक्रिया डाला था कि भाई एक इसको मानते और इसको 2 मानते, ठीक है। दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ देते तो हमारा r का मान क्या आ जाएगा, r का मान हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 1 और √3 जरे इसको अरेंज करके लिखो, r cos थीटा बराबर 1 और r sin थीटा बराबर क्या √3, ठीक है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये r² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंडिविजुअली प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 4, तो r का मान कितना हो जाएगा 2, राइट। तो r का मान 2 हमारे पास निकल के आ गया, राइट। तो r हमें आ गया, हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में डेवलप करना है, कैसे, तो 1 + i√3 बराबर r टाइम्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, जो कि आप प्रीवियसली से परिचित हैं, ठीक है। अगर इसमें डेवलप कर लेंगे तो खटाक इसमें डी मोइवर्स लगा देंगे और 8 को कहेंगे बोआ तू नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर जब ऐसा करेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + i√3 को ऐसा, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि तब हम ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा r के पावर आपका 8 इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा के पावर आपका हो जाएगा 8, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसको भी जब ऐसे करेंगे तो cos थीटा माइनस i साइन थीटा के पावर आपका हो जाएगा 8, राइट। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी तो होगा r का मान, क्योंकि r यहाँ पर भी तो आ रहा है, तो r आपका r के पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी तो i - √3 को हम लोग 8 टाइम्स cos थीटा माइनस i साइन थीटा के फॉर्मेट में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। r के पावर 8 यहाँ पर भी, r के पावर 8 यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा के पावर 8 प्लस दोस्तों cos थीटा माइनस i साइन थीटा के पावर 8 हमारा आ जाएगा, ठीक है, राइट। आप समझिए, ये जितना जल्दी समझेंगे सही रहेगा, ठीक है। आप डी मोइवर्स लगा दो इसमें, r के पावर 8 इंटू कॉस 8 थीटा प्लस i साइन 8 थीटा, राइट। और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका cos 8 थीटा माइनस i साइन 8 थीटा, राइट। देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 8 थीटा, r के पावर 8 इंटू 2 टाइम्स cos 8 थीटा, राइट। इतना आपने निकाल के ले आया। अब यहाँ से गौर से देखो, आपको यहाँ क्या करना है, टेन थीटा निकालना है, पीछे जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट वाला बताया था उसमें, ठीक है। जब टेन थीटा निकालेंगे दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा y/x, क्योंकि यहाँ पर y का मान कितना है √3 और x का मान 1 है, ठीक है, क्लियर बात। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ले लेंगे आपका टेन थीटा के जगह पर π/3, क्योंकि ये π/3 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा हमारा यहाँ पर निकल के आता है √3, राइट। जब टेन थीटा √3 निकल के आता है तो यहाँ पर थीटा के जगह तब π/3 आने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। थीटा के जगह पर दोस्तों क्या आने वाला है π/3, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो r का मान 2 था, तो 2 के पावर 8 इंटू 2 इंटू कॉस गुने 8 थीटा 8 के, और उसके बाद 8 इंटू क्या करेंगे थीटा के जगह π/3, राइट। तो ये पूरा हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा ये गलती लिखा गया, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये cos 8 π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा 2 के पावर 9 हो जाएगा, आगे पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो 2 के पावर 9 इंटू कॉस 8 π/3, अभी भी मैं वैल्यू नहीं आया, ठीक है। देखो एक बात बताओ, अब cos 8 पाई को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, cos टाइम्स 2 पाई प्लस π/3। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2 के पावर 9 इंटू कॉस π/3, और cos π/3 का मान दोस्तों आप लोगों को पता है, ठीक है, कितना होता है। तो आप कहेंगे सर cos π/3 का जो आपका मान होगा सर वो आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1/2 होगा तो इसको -2 के पावर 9/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -2 के पावर 8 होगा जो कि -256 के बराबर होगा, ठीक है। ये बातें याद रहेगा। इस तरह से आप कोई भी फॉर्म में डेवलप करके आसानी से बना सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगर ये चीज़ आपने सीख लिया ना दोस्तों तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक जनरलाइज फॉर्म में दे देता हूँ, ठीक है, आप उसको याद रखना, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, कोई टीचर भी नहीं बताएंगे, ठीक है।
आपको मैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से सीखो, जहाँ भी डाउट बनता है निगेटिव ना होकर पॉजिटिवली पूछो कि सर यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, आप यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करो। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस बात को ध्यान में आप जितना जल्दी रख लो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो कभी भी अगर 1 प्लस आई के पावर n है और प्लस 1 माइनस आई के पावर n है, इसका एक ट्रिक है याद रखना, 2 के पावर n प्लस 2/2 कर देना इंटू कॉस क्या करना दोस्तों n पाई बट्टा 4, क्या करेंगे कॉस n पाई बट्टा 4, राइट। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 प्लस आई के पावर 7 मैंने आपको बोल दिया निकालने के लिए, प्लस 1 माइनस आई के पावर 7, तो अब उतना समय नहीं है भैया, ठीक है, काम करने का, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते 7 नहीं लेते हैं, हम कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कि दोस्तों कट जाए, यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी वैसा वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। जब 6 लेंगे तो n के जगह क्या है 6 है, ठीक है। जब n के जगह 6 है तो 2 के पावर 6 प्लस 2/2 उतना नहीं करेंगे, वो सीख लिए हम लोग, ठीक है, इंटू कॉस n के जगह क्या है 6, तो 6 पाई बट्टा 4, यानी 2 ये हो जाएगा कितना 2 के पावर आपका 4 इंटू कॉस 6 पाई बट्टा 4 को आप अरेंज करके लिख देना, ठीक है। आपको आंसर आ जाएगा, क्या लिखोगे तो देखो अगर हम इसको माइनस में लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा तब पर भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2 पाई अब माइनस कितना पाई बट्टा 4, तो आपका कॉस अगर 2 पाई करके लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 में 7 ही गया, ठीक है। 3 नहीं कुछ ऐसा ले लो, यहाँ पर 2 पाई ले लो, ठीक है। 2 पाई माइनस 2 पाई बटा 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, ठीक है। और कोई आपको अगर सूझ रहा है तो 4 पाई के टर्म में आपको दिख रहा है तो वैसे में अरेंज कर लो, जैसे आपको अरेंज करने में सुविधा लग रहा है आप अरेंज कर लेना, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और एक रिजल्ट और, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा रिजल्ट है वो कि √3 प्लस आई के पावर n और उसके बाद प्लस √3 माइनस आई के पावर n, अगर ऐसा रहे तो इसको लिख देना है 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 6, ठीक है। ये कैसे निकला तो उसी तरह से जैसे ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिजल्ट जनरलाइज रिजल्ट इस पर ही निकला है, ठीक है, ओके। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई भी आप बिना आपत्ति के, ठीक है। तो आप एक काम करना, ठीक है, आज देखो आप डी मोइवर्स थ्योरम सीख गए, लेकिन कुछ पार्टिकुलर रिजल्ट मैं आपको बताता हूं जिसे आप एग्जाम में यूज करना, ठीक है। जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको लिख देता हूं वो पार्टिकुलर रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। देखो कुछ पार्टिकुलर केसेस हैं, अगर मान लो 1 है तो 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0, राइट। अब आपके पास i है तो i को क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, राइट। और उसके बाद -1 को क्या लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। और दोस्तों -i को क्या लिख सकते हैं दोस्तों cos 3/2 पाई प्लस आई साइन 3/2 पाई, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ जनरलाइज रिजल्ट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखने होंगे, आपको यूज करने में काम आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं कोई भी दिक्कत के, ठीक है। तो इस तरह से आप डी मोइवर्स थ्योरम भी अच्छा से सीख गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। तो आप ये जनरलाइज जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तब तक दोस्तों आपके टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन दिया गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है थिंक सैंग्विन, ठीक है। आप वहां पर जाकर जुड़ जाना, अगर बॉयज हैं उसमें और गर्ल हैं तो थिंक सैंग्विन गर्ल करके एक ग्रुप है, वहां पर आप जाकर जुड़ जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।